राम राम। सुबह की सबको राम राम। एक आप बीती घटना कम लफ्ज़ों में आपको बताने का प्रयास। मेरा मित्र कनाडा में पीआर है, तो काफ़ी दिनों बाद वो आया वापस इंडिया में अपने परिवार के साथ। तो उसके घर की चाबी मेरे पास पड़ी थी, तो वो चाबी लेने आया मेरे से। घर की साफ सफाई करवाई गई थी, उसने बता दिया था मैं आने वाला हूँ, तो साफ सफाई कर दी। और जब वो आया तो उसकी गाड़ी उसके घर में खड़ी थी, तो कहीं आने जाने के लिए वाहन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसने अपना वो वाहन जब निकाला और उसको स्टार्ट करने की कोशिश की, तो वो वाहन स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि 2 साल के बाद आया था। तो 2 साल में उसका इंजन कह लीजिए जाम हो चुका था, कई कलपुर्जे रुक चुके थे, बैटरी डेड हो चुकी थी, जिसके कारण उसकी वो कार, उसका वो वाहन स्टार्ट ही नहीं हो पाया। फिर मैकेनिक को बुलाया गया, सर्विसिंग की गई, जो कलपुर्जे खराब थे उन्हें ठीक किया गया, और अच्छी तरह से तेल पानी देने के बाद वह वाहन चलने योग्य हो गया, चलने लग पड़ा। तो मुझे इस घटनाक्रम से जो शिक्षा मिली वो ये थी कि चाहे गाड़ी चलानी है, चाहे जिंदगी चलानी है, तो रुकना कभी नहीं है। जिंदगी में बहुत कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे, कभी रास्ता बिल्कुल समांतर मिलेगा, कभी गड्ढे मिलेंगे सड़कों पर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं गाड़ी चलाना छोड़ दें, यानी कि हम जीवन में उठकर चलना प्रयास करना छोड़ दें। व्यापार नौकरी ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन ना, जब गाड़ी के संदर्भ में हमें सोचना पड़ता है कि इसकी सर्विसिंग नहीं करवाएंगे, इसके नियम, इसके अनुशासन का पालन हम नहीं करेंगे, यानी कि गाड़ी देखिए ना, जो मैकेनिक है वो बताता है गाड़ी को ना, जब भी आप स्टार्ट करो तो एक बीप की आवाज़ आती है, वो बीप की आवाज़ बंद होने के बाद स्टार्ट करो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं गाड़ी की मेंटेनेंस पर प्रभाव पड़ता है, बैटरी पर पड़ता है, समथिंग। वो जो थोड़ी नॉलेज ज़्यादा रखते होंगे उनको मालूम होगा। फिर उसके बाद कहते हैं कि गाड़ी का इंजन, गाड़ी को चलाने से पहले कुछ समय के लिए स्टार्ट करके छोड़ो, यानी कि गाड़ी को सेल्फ मारो और 2-3 मिनट के लिए गाड़ी को चलती हुई अवस्था में छोड़ दो। क्यों? कि उसका वो सारा तेल उस गाड़ी के अंदर घूम जाए, ठीक है ना, इंजन में घूम जाए, जिससे कि कल पुर्जे चिकनाहट से भर जाएं और गाड़ी आराम से चल सके। तो ऐसे बड़े ही अनुशासन और नियम हैं गाड़ी को चलाने के लिए। मतलब एक कार को चलाने के लिए इतने अनुशासन और नियम जिससे कि उस गाड़ी की जिंदगी या उम्र बढ़ सके और वह मेंटेन रह सके, हमेशा मेंटेन रह सके। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी को चलाने के लिए भी अनुशासन और नियम है। और हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ हमारा ध्यान है उपायों पर। हम कहते हैं हमें ये टोटका मिल जाए, वो टोटका मिल जाए, इधर उपाय ना मिला उधर उपाय ना मिले दूसरे चैनल पर, दूसरे पंडित पर, तीसरे पंडित पर, या कहीं पर भी कहीं कोई देव कृपा बरस रही है वहां पर। लेकिन अनुशासन के नाम पर हम शून्य हैं, अनुशासन नहीं है। अगर मैं अच्छी सेहत चाहता हूं तो सुबह उठ के अगर मैं सैर करूंगा, जैसे कि अभी ये 6:15 बजे का समय है, ठीक है ना, बारिश हो रही थी, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं आज सैर ही छोड़ दूं। हल्की हल्की सी बूंदाबांदी अब भी है, लेकिन मैं निकला हूं, मतलब मैं अपनी रूटीन नहीं तोड़ूंगा।
कुछ भी हो जाए मैं अपनी रूटीन नहीं तोड़ूंगा। अनुशासन, अनुशासन का क्या मतलब क्या है? अनुशासन है क्या? अनु अनु बिल्कुल बारीक छोटी से छोटी चीज, अनु पर शासन करना मतलब हर छोटी सी छोटी चीज पर जब हम अपना शासन स्थापित कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव होते हैं। ना कि सिर्फ और सिर्फ उपाय ढूंढने से। उपायों के काम करने की क्षमता अनुशासन के बाद बहुत चमत्कारिक रूप से बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम अकेले ओनली सिर्फ उपायों पर चले, अनुशासन का ध्यान ना रखे, उदाहरण के तौर पर आपने नया कपड़ा ले लिया, धारण किया, नया था, अनुशासन क्या है उसका? उसको धोकर सुखाकर अच्छी तरह से इस्त्री कर कर फिर रखना है। आपने पहना, धोया नहीं तो क्या करेगा? गंध मारेगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। तो ऐसा ही हमारी जिंदगी है भैया। नहीं ध्यान रखोगे ना छोटी छोटी बातों का, और ये बीमार मानसिकता कि अकेली किस्मत और राहु तुमको चमका देगा। कोई माई का लाल साबित करके दिखाए, मैं बैठा हूं देखने के लिए कि बिना कर्म के, बिना अनुशासन के कौन सा दुनिया का ऐसा शख्स है जो आपको किसी बुलंदी पर ले जाए। जिन्होंने भी जीवन में उच्च स्थान प्राप्त किए हैं, ठीक है ना, चाहे वो विराट कोहली है, चाहे कोई भी है, सचिन तेंदुलकर है, उनका जीवन तो देखो। तपे हैं, तपे, रोज तपे हैं, रोज तपे हैं। बिना तप के कुछ नहीं मिलता। वो राहु वाली गंदी सोच, खराब राहु वाली, राहु बना देगा रातों रात करोड़पति। राहु किसको बनाता है? फलाना, किसको बनाता है? टमकाना, ठीक है ना। वो गंदी सोच है, बीमार सोच। अच्छी सोच क्या है? योगी बनना, अनुशासन में आना और जीवन में भागना। उस ईश्वर से सिर्फ सेहत मांगना। अगर सेहत है, स्वास्थ्य है, अनुशासन है तो जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लोगे। बहुत से उदाहरण है दुनिया में। और जिनके पास अनुशासन नहीं है, सेहत नहीं है, सब कुछ होते हुए भी बस अपना सब कुछ स्वाहा कर लेंगे। तो अकेले ज्योतिष में ये मत ढूंढो उपाय। मेरा हमेशा इस पर जोर होता है, उपाय तो हैं लेकिन उन उपायों को बढ़ाने के लिए, उनकी पावर बढ़ाने के लिए अनुशासन भी है। तो आजकल के समय में क्या है? अनुशासन नहीं चाहिए। कष्ट होता है, ठीक है ना, उसमें कष्ट होता है, उसमें पीड़ा होती है, उठना पड़ता है, सुबह भागना पड़ता है, व्यायाम करने पड़ते हैं, ठीक है ना। आज के समय में तो देखो एसी वाले जिम बन गए हैं। मतलब कि एक तरफ आप पसीना निकालने जा रहे हो और दूसरी तरफ एसी चला के पसीना निकालना है। वाह! तो ये चीजें अगर हमारे अखाड़ों में होती तो कितना बढ़िया था ना। तो ये ना पढ़ी लिखी मूर्खता कहते हैं इसे। कि अगर अकेला ज्ञान या बहुत सारी डिग्रियां या किताबें पढ़ने के बाद, डिग्रियां लेने के बाद अगर ज्ञान आ जाता तो क्या बात थी। फिर तो इंसान का इतना विकास ना होता और अध्यात्म का कोई मतलब ना रह जाता। अनुशासन नाम की कोई चीज किसी काम की होती ना। तो पढ़ लिख के कभी ज्ञान नहीं आता, नहीं तो जिम में कभी कोई एसी नहीं चलाता, ठीक है। तो इस चीज को समझना है, शरीर को तपाना है, जलाना है और अनुशासन में आना है। छोटे छोटे अनुशासन मैं नहीं, दुनिया में बहुत लोग हैं बताने के लिए और पल पल पे बताते हैं, ठीक है ना। मैं अपनी महिमा का मंडन नहीं करता, सारी दुनिया बैठी है, मुझे भी कहीं से प्राप्त हुए, मैं आगे दे रहा हूँ। ऐसा ही मेरे से कोई आगे प्राप्त करेगा, आगे देगा। तो यही नियम है, समय इसी तरह से चलता है, ठीक है ना। हर समय में समकालीन लोगों के साथ प्रभु के जो अनुयायी हैं आते रहते हैं और असुरीय शक्तियां कोई भी प्रधानता रहती है। तो जिनमें तो सतोगुण की प्रधानता होती है वो तो अपने आप को संभाल लेते हैं,
लेकिन जो असुरी शक्तियों के अधीन ज़्यादा रहते हैं वो अपना नाश मार लेते हैं, ठीक है ना। फिर मैं साफ शब्दों में कहूँ, टोटके ढूंढते हैं यूट्यूब की दुनिया में या अपने मोहल्ले के, शहरों के ज्योतिषियों के पास कि मैं एक टोटका करूं, मेरी ज़िंदगी बदल जाए। ये भी ज़रूरी है, लेकिन अनुशासन भी ज़रूरी है। सुबह उठो, देखो ये सुबह का समय है, इस समय बृहस्पति का चल रहा, ठीक है ना। तो जितनी वायु इस समय शुद्ध है पूरे दिन में कभी भी नहीं मिलेगी। इसके बाद लोग जागेंगे, गाड़ियाँ ऑन होंगी, पोल्यूशन बढ़ जाएगा, तो ये बृहस्पति शुभ नहीं मिलेगा। कल मेरी बात हो रही थी अपने एक सब्सक्राइबर से, उसने अपॉइंटमेंट ली थी, ठीक है। तो वो बता रहा था कि पंडित जी, मेरा पूरा परिवार सुबह के समय सैर करता है, सूर्य उदय होने से पहले। आपका वीडियो मैंने देखा था कि सुबह सैर करने से केतु, बृहस्पति, सूर्य, मंगल ये सभी अच्छे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसी चीज़ का अनुसरण किया। मैं डिप्रेशन का शिकार था और मेरा वो डिप्रेशन दूर हो गया। तो क्या उपाय किए भाई उसने, ठीक है ना। तो मतलब हम अकेले उपाय ढूंढेंगे क्या? उपाय ज़रूरी है, मंदिर जाना ज़रूरी है, चने की दाल का दान भी ज़रूरी है, लेकिन अनुशासन, शरीर को उठना तपाना भी ज़रूरी है, यज्ञ करना भी ज़रूरी है। सब कुछ की अपनी अपनी जगह पर महत्वता है, ठीक है ना। तो अकेले वो वाले वीडियो मत ढूंढा करो दुनिया में जो तुम्हें एक टोटके से रातों रात करोड़पति बना दे। और वो सपने राहु खाना नंबर 12 के शेख चिल्ली वाले कि मैं ना एक मुर्गी पालूंगा, फिर वो मुर्गी 2 अंडे देगी, फिर 2 अंडों से 2 मुर्गियां या 4 मुर्गियां और आएंगी। ऐसा करते करते मेरे पास कितनी सारी मुर्गियां आ जाएंगी और मैं अपना पोल्ट्री फार्म खोल लूँगा, ठीक है ना। फिर मैं अंडे बेचा करूँगा। और इतनी प्लानिंग कर ली, अंडा तो एक भी नहीं है, मुर्गी तो है ही नहीं अंडे देने के लिए। तो बस सुबह की इस सुहावनी सैर में यही बातें करने को मन किया, आपके साथ तो कर दी। देखो इस साल क्या हुआ, अभी मई का महीना चल रहा है, जालंधर पंजाब की बात कर रहा हूँ, और देखो सड़कें गीली हैं, बारिश पड़ी है अभी, ठीक है। इन दिनों में ना हम लोग प्लान कर रहे होते थे कि इस बार हिमाचल में कहाँ घूमने जाना है, लेकिन कुदरत का ऐसा रंग कि लोगों के एसी तक ऑन नहीं हुए और प्लानिंग करनी दूर की बात कि हम कहाँ जाएं घूमने। मतलब ये है कि जैसे सारे ज़िंदगी हम नए साल जीते हैं, हर साल हमारा नया आता है, तो मौसम एक समान नहीं रहता ना। हर साल मौसम में कुछ ना कुछ तब्दीलियां देखने को मिलती हैं। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी तब्दीलियां आती हैं हर साल। उसको कम किया या बढ़ाया जा सकता है एनुअल चार्ट रीडिंग के साथ, जिसे हम बोलते हैं वर्षफल। अपना वर्षफल किसी भी सुयोग्य लाल किताब के ज्योतिषी विद्वान से चेक ज़रूर करवाते रहें और छोटे छोटे अनुशासन और नियमों का पालन करें। ज़िंदगी बदलती हुई दिखाई देगी और चलते रहें। मैं तो निकला ही हूँ, ज़िंदगी का ये सफ़र मैंने तो सोच लिया है। उस परमात्मा की प्रेरणा से ये आपके पर ही लगाना है, क्योंकि ज्योतिष को एक अलग स्तर, एक अलग मुकाम पर ले जाने की ज़रूरत है। नहीं तो ये विद्या सिर्फ मजाक बन के रह जाएगी। अनुभूतियाँ और अनुभव कम होंगे, लेकिन अनुभव उनको होंगे जो अनुशासन पे चलेंगे। जैसा कि मैंने कहा, वह सुबह सैर करना शुरू हुआ, उसका डिप्रेशन दूर हो गया, मस्तिष्क चलने लग पड़ा, उसके माता पिता का साथ मिला, प्रेम बढ़ा, ठीक है ना। और उसने कहा कि मैंने लोगों को भी प्रेरणा दी कि सुबह उठो चलो। तो देखो बन गया वो इंसान, ठीक है ना। नहीं तो फिर वही राहु बन के घर में बेड पे सोए रहो और चिड़चिड़ा के रोटी दे दो, ये कर दो, वो कर दो, तुम लोग करते क्या हो, तुम्हारी वजह से मेरा ये हाल हो गया, मैं तो बहुत लायक था। तो लायक था भैया, साबित क्यों नहीं कर सका तू अपने आप को? साबित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ
तपना पड़ता है, तपना, ठीक है ना। बिना तपे ना कोई साबित कर पाया है अपने आप को, ना कर पाएगा। बस यही कहना था। तो हवा यानी कि बृहस्पति, आहा, लंबी गहरी श्वास, ये बृहस्पति गया अंदर मेरे, ठीक है ना, फेफड़ों में गया है मेरे। जो मुझे महसूस होता है, चौथा घर फेफड़े होते हैं, तो वहां बृहस्पति उच्च का मैं सुबह के समय में भर रहा हूं, तो ज्ञान तो अपने आप देगा ना, वो रोकेगा नहीं मुझे। तो बस वो आपके लिए आ रहा है और आपके पास जा रहा है। जिसे समझ आ रहा है वो अपना ले, नहीं तो भैया बेड भी है, चद्दर भी है, एसी भी है, तुम्हारा शरीर भी है, आराम से तान के सो और दूसरों के नुक्स निकालो कि तुम्हारी वजह से मैं तरक्की नहीं कर पाया, नहीं तो मैं बहुत काबिल था। जय माता दी।